मोदी जी जो बात बोलते हैं वही बात नहीं करते। ज़ॉम्बी की फौज है, ज़ॉम्बी, बिल्कुल ज़ॉम्बी है साहब। इनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। 2011 में यूपीए सरकार ने जनगणना करवाई थी जिसमें आर्थिक आधार और जाति आधार भी था और उसको सार्वजनिक करने की बात हो रही थी, संसद में बहस हुई उसको लेके। तब उस समय जो वहाँ का उस समय का जो विपक्ष था यानी कि बीजेपी, उन लोगों ने ये कहा कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं और सरकार बदलने पर हम इन त्रुटियों को ठीक करके देंगे। 2014 में सरकार चेंज हुई और अरुण जेटली जी जिनका अब निधन हो चुका है, उनका ये कहना था कि हम इन आंकड़ों को ठीक करके सार्वजनिक करेंगे। 11 साल हो गए। सबसे पहले तो अरुण जो पुराने वाले आंकड़े हैं उनको आप सार्वजनिक कर दीजिए और फिर अगर आप फिर से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो इसमें एक यू टर्न हम केंद्र सरकार का इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके जो वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता थे, चाहे अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, भरे मंचों से ये कहते रहे कि इस देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। और जो अनुराग ठाकुर है वो तो विपक्ष पे हमलावर होते रहे और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया है उन्होंने, कई बार ऐसा हुआ है, कई मर्तबा। इसके अलावा जो इनके एक और वरिष्ठ नेता हैं नितिन गडकरी जी, वो भरे मन से बोले हैं कि जो जाति की बात करेगा उसको मैं लात मारूंगा, कुछ इस तरीके से उनकी बात थी। इसके अलावा अमित शाह जी ने एक जगह बोला है कि जाति की बात करने वाले रावण के वंशज हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिकाना। तो अब ये बताया जाए कि जब प्रधानमंत्री खुद जातिगत जनगणना करवा रहे हैं तो ये सब नेता अब उसको तारीफ क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि सामाजिक न्याय के योद्धा हो गए नेता वो मोदी जी। तो कहले क्या मोदी जी सामाजिक न्याय के दुश्मन थे? ये स्थितियां स्पष्ट की जाएं। अगर जातिगत जनगणना गलत थी तो मोदी जी क्यों करवा रहे हैं और अगर सही थी तो पहले उसको मना क्यों कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि किसान आंदोलन जब हुआ था तो कृषि कानून की 2 साल बुराइयां हुई कि कृषि कानून में तमाम खामियां हैं और फिर जब मोदी जी ने कृषि कानून वो तीनों कानून हटा दिए तो उसी के लाभ बताए गए जो गोदी मीडिया कर रहा था। और अब भी गोदी मीडिया अब उसके लाभ बता रहा है कि जातिगत जनगणना के ये लाभ हैं। अब इसमें मेरा एक सुझाव है केंद्र सरकार से कि आप जनगणना करवा रहे हैं और इसमें देखिए जब विपक्ष की आपने इतनी बात मान ली है, हम आपकी बात को सर माथे पे रखते हैं। चलो आप क्रेडिट आप ही ले लो मोदी जी, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप ले लो, जनता की भलाई होनी चाहिए। आप तेलंगाना मॉडल को फॉलो करें क्योंकि तेलंगाना में जो कास्ट सेंसस हुए हैं उसमें लगभग 55 पॉइंट्स पे चर्चा हुई है। 55 पॉइंट्स घर घर जाके पूछे गए हैं और वो सारे जो 55 पॉइंट्स हैं उनको आप लीजिए। तेलंगाना के जो हमारे सरकार के लोग हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे और जो तेलंगाना में जातिगत जनगणना हुई है इस मॉडल की पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। अभी भारत समिट हुआ था तेलंगाना में जिसमें पूरे विश्व भर से डेलीगेट्स आए थे और उन्होंने समझा था कि ये कास्ट सेंसस किस तरीके से हुआ है। और जो वहाँ के सीएम साहब हैं रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने ना सिर्फ सरकारी नौकरियों में बल्कि तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे वो निजी निकाय हो, सब जगह उस कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट कर दिया है। यानी कि अब जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। प्राइवेट संस्थानों में भी इसको लागू कर दिया है। तो इसी मॉड्यूल को लाया जाए जिससे कि हर अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। चलिए बात ये करते हैं, योगी जी ने बोला था कि जो बटोगे तो कटोगे, ये नारा चला, कई जगह चुनाव भी जीते इससे, लेकिन अब योगी जी की बात को काटते हुए मोदी जी ने जो फैसला दिया, अब योगी जी क्या बोलेंगे इस पर? देखिए इसमें बटने कटने वाली बात नहीं है, वो अलग चीज़ है। जब जातिगत जनगणना हो रही थी, जब बात चल रही थी विपक्ष के द्वारा, तब उन्होंने यही नारा दिया था। देखिए ऐसा है, वो एक सांप्रदायिक मुद्दा है। योगी जी जो कहते हैं बटोगे कटोगे या एक रहेंगे, मोदी जी कहते हैं सेफ रहेंगे, वो अलग चीज़ है। ये यहाँ पे बात हो रही है समता मूलक समाज की। समाज में जो इस समय सामाजिक ताना बाना बिगड़ा हुआ है उसकी बात हो रही है। गरीब और अमीर के बीच में जो एक खाई बढ़ती जा रही है। अब सरकारी नौकरी अगर मान लीजिए किसी को मिल रही है तो उसी के परिवार को मिल रही है, उसके बगल वाला परिवार है वो उस सिस्टम से क्यों छूटा हुआ है। हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की, हम बात करें ज्यूडिशरी की, क्योंकि यही 2 सिस्टम ऐसे हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं। इस पे जाति विशेष का ही आधिपत्य क्यों है? अब ये लोग ये बोलते हैं कि हम 12% है देश में, हम 15% है देश में, और अभी तक 2 राज्यों में जनगणना हुई है। तेलंगाना में जनगणना हुई है और बिहार में जाति के हिसाब से, और दोनों जगह ये लोग 3% निकले हैं, कहीं 3.25%, कहीं 2.25%, ऑन एवरेज मान लो 3%, और 3% हैं ये लोग, और ब्यूरोक्रेसी और ज्यूडिशरी में 90% इनकी भागीदारी है। तो क्या ये न्याय संगत है?
अब बिजनेस की बात कर लो, जो तमाम बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी अगर संख्या देखी जाए, ज़्यादातर उसमें से 90% से ज़्यादा सामान्य वर्ग के हैं। और टोटल जो सामान्य वर्ग है, जो बिहार में सेंसस हुआ और जो तेलंगाना में हुआ, उसके हिसाब से वो 16% है। तो क्या 16% लोगों को देश के जो तमाम, जो अगर हम कहें 100% भागीदारी, तो 16 लोगों को 100 के बराबर की हिस्सेदारी क्यों दी जा रही है? बाकी जो 84 लोग बचे हुए हैं, उनको बिजनेस में आगे ग्रोथ क्यों नहीं मिल पा रही है? आप ये बताओ, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने माइनॉरिटी के, कितने आदिवासी लोग बड़े बिजनेसमैन हैं? कोई एक उद्योगपति का नाम हमें बता दीजिए जो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, और किसी एक नामी गिरामी हमें जज का नाम बता दीजिए जो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो। कोई एक हमें नामी गिरामी ऐसे सचिव का नाम बता दीजिए जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हो। और कोई हमें ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जिसका वाइस चांसलर पूरी यूनिवर्सिटी को चलाता है। लगभग, एक मिनट और लूंगा, लगभग 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें से 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर्स हैं वो सवर्ण हैं। तो आप ये बताइए ना, किस तरीके से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम सामाजिक समरसता बनाए हुए हैं, हम सबको बराबर हिस्सेदारी दे रहे हैं? हिस्सेदारी तो नहीं मिल रही है। हिस्सेदारी कब मिलेगी? जब जाति जनगणना होगी। चलिए, जाति जनगणना हो भी जाती है, लेकिन एक सवाल और कि मोदी जी ने आपको एक तरीके से जो जाति वाला मुद्दा है पछाड़ दिया है। ऐसे कैसे पछाड़ दिया? हाँ। अब आपके पास बोलने को नहीं है, आप बहुत दिनों से बोल रहे थे। हम तो बोलेंगे, बोलते रहेंगे। दो मुद्दे थे आपके जो 2024 में काम करे, एक जातिगत जनगणना और दूसरा संविधान बचाओ। भाई पहले देखिए, ऐसा है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए बड़े क्लियर, अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है। प्रधानमंत्री जब ये जाति जनगणना करवा देंगे और उसके बाद जब सभी संस्थानों में ये लागू हो जाएगा, तब हम इनका पीछा छोड़ेंगे। किसान ढीले पड़ गए थे, आपको याद होगा, आप लोग भी किसान आंदोलन में जाया करते थे। 4 साल हो गए, उनको MSP नहीं दी मोदी जी ने। मोदी जी जो बात बोलते हैं वही बात नहीं करते। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नोटबंदी के फ़ायदे गिना रहे थे, फिर वो नोटबंदी सिस्टम का फेल्योर क्यों निकला? GST जैसी योजना सिस्टम की फेल्योर क्यों निकली? 15 लाख अब भी तमाम बेरोजगार युवा ढूंढ रहे हैं कि कब आएंगे हमारे अकाउंट में, डीजल पेट्रोल के दाम कब कम होंगे। ऐसी 100 योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री कह के उनको अधूरा छोड़ दिया। स्मार्ट सिटीज़ अभी भी रास्ता देख रहे हैं कि साहब कब मोदी जी की मेहर हम पे पड़ेगी। बनारस अब भी क्योटो बनने का इंतजार कर रहा है, और तमाम जो गांव गोद लिए हुए थे वो गांव अनाथ पड़े हैं। उन गांव वाले बेचारे तलाश रहे हैं कि हमारे रहनुमा कहाँ हैं। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं। और नोटबंदी के फ़ायदे गिनाने वाले फिर 2000 का नोट क्यों बंद करते हैं? कह रहे थे साहब कि नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था एकदम चकाचक चलेगी। 220 अब बात ये है कि इतनी सारी बातें आपने गिनाती, जो भक्त लोग हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं, वोट करते हैं, अब वो इस चीज़ को कैसे समझें, कैसे पचाएं? भाई देखिए, पहली बात तो मैं आपकी काउंटर कर रहा हूँ। भक्त होता है बड़ा अच्छा शब्द, बड़े श्रद्धा का शब्द होता है। तो पहले तो आप लोग इनको भक्त कहना बंद कीजिए। किस बात के भक्त हैं? किसी भगवान के भक्त हैं? क्या है? आप ही लोगों ने टाइटल नहीं, हमने नहीं टाइटल दिया। ये विपक्ष वालों ने नहीं, विपक्ष वालों ने नहीं दिया, ये भी मीडिया का बनाया हुआ है। अच्छा, ये मीडिया और RSS की चाल है। मीडिया मतलब गोदी मीडिया, ये दोनों लोग मिलके उनको बड़ा मतलब सम्मानजनक शब्द दे दिया है। भक्त मतलब होता है भगवान का, जो किसी अच्छी बात का अनुसरण करे वो भक्त है। अरे ये लोग तो ज़ॉम्बी की फौज है। ज़ॉम्बी? बिल्कुल ज़ॉम्बी है साहब, इनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। भक्त तो बिल्कुल दिमाग से बहुत तेज होता है, जैसे करता है आपने तो ज़ॉम्बी बता दिया, दिमाग नहीं है। ज़ॉम्बी है भाई। ये बताइए, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया, देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, देश में भुखमरी कहाँ पहुँच गई, देश में बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई, सांप्रदायिकता किस कदर बढ़ गई, और आप जो है मोदी जी की पूजा करने में लीन है। सवाल कीजिए भाई, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपके हक हकूक छीने जा रहे हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक को सवाल करना चाहिए। भक्त तो भगवान से भी सवाल करता है। मीराबाई भक्त थी जिन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा करी थी, और उन्होंने भगवान कृष्ण से सवाल किए थे। प्रहलाद ने भगवान विष्णु से सवाल किए थे, वो भक्त थे। ये लोग भक्त नहीं है, ये ज़ॉम्बी हैं, और इन लोगों में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, इनकी मानसिकता दूषित है। तो इन्हें कोई सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। देश में इतनी तंगहाली है, अभी यही लोग, ये ज़ॉम्बियों की जो फौज है, ये पहले जातिगत जनगणना को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, और मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, अब उसके फ़ायदा बता रहे हैं।
जो एक वो सस्ता जॉनी डेप है, जिस क्या नाम है उसका, अजीत भारती, वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, अब वो जातिगत जनगणना के फ़ायदे बता रहा है। उसी टाइप की जो 50-60 लोगों की फ़ौज है, जो जॉम्बीज़ ही कहूँगा मैं उनको, हाँ, जो हमेशा आरक्षण को गाली देते हैं, जो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को हे दृष्टि से देखते हैं, जिनके हिसाब से मुस्लिम इंसान ही नहीं है, ऐसे लोगों को आप भक्त बता रहे हैं। थोड़ा सा तो आप भी सोचा कीजिए, आप पढ़े लिखे और नहीं मैं तो आप ही लोग जब हम जाते हैं गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया का बनाया हुआ नरेशन है, इनको ज़ॉम्बी कहिए, और ये लोग इंसान भी नहीं है, हैवान है। इंसान के अंदर मानवता होती है, इंसान के अंदर सेंसिटिविटी होती है। आज ही मैं, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, आज ही मैं ये देख रहा था कि कहीं भी कोई महिला अगर मोदी का विरोध करती है, बीजेपी का विरोध करती है, तो ये जो ज़ॉम्बियों की फौज है, ये भूखे गिद्ध की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसका चरित्रहनन करने में लग जाते हैं ये लोग। इन्हें बहन बेटियों का मान सम्मान भी नहीं करना आता और आप इन्हें भक्त का दर्जा दे रहे हैं साहब। ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं, तर्कसंगत बात नहीं है, बड़ी ही गलत